క్లూటెడ్ న్యూస్ కి స్వాగతం. వికారాబాద్ జిల్లా కొడంగల్లో శనివారం రాత్రి 2 గంటల సమయంలో కొడంగల్ మున్సిపల్ కమిషనర్ బలరాం నాయక్, ప్రాంతీయ శాఖ అధికారి వెంకట్రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ముస్లింలకు చెందిన పలు పవిత్ర స్థలాల్ని అక్రమంగా కూల్చివేయడం తీవ్ర ఆందోళన సృష్టించింది. ఈ చర్యల్లో దర్గా, జిల్లా, అషుర్ఖానా, కబ్రస్థాన్లు వంటి మతపరమైన ప్రదేశాలు సంబంధిత వక్స్ కమిటీలు, కాజీలకు ఏ సమాచారం ఇవ్వకుండానే రాత్రి వేళల్లో కూల్చివేయబడింది. ఇది మత సామరస్యానికి విఘాతం కలిగించే సాంస్కృతిక దురాచారంగా పరిగణించబడింది. ముస్లిం సమాజం తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తూ ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి ఈ చర్యలకు తగిన ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయాలని, బాధ్యుల్ని కఠినంగా చర్యలు తీసుకోవాలని, అలాగే నష్టపరిచిన వక్స్ ప్రాపర్టీలను పునర్నిర్మించాలని కొడంగల్ నియోజకవర్గ ముస్లిం నాయకులు డిమాండ్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ స్టేట్ మైనార్టీ హక్కుల పోరాట సమితి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు అబ్దుల్ వహాబ్, వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ మొహమ్మద్ వజీం ఎఫ్ఎస్ ఆధ్వర్యంలో కొడంగల్ నియోజకవర్గ కన్వీనర్ ఎఫ్ఎస్ సలాం, పట్టణ మండల అధ్యక్షులు, యువత నాయకులు, కార్యవర్గ సభ్యులు పాల్గొని ఈ ఘటనపై ఎస్హెచ్ఓకి ఫిర్యాదు అందించారు. వారు మత సామరస్యాన్ని కాపాడడం ప్రతి ప్రభుత్వ అధికారి బాధ్యత అని, ప్రభుత్వం వెంటనే న్యాయం చేయాలని అభ్యర్థించారు. चुटी पुछानी करी, हमने आजिज़ी की, हमने उनको हर तरीके से करके हम वोट दिला के एमएलए को कामयाब किया, मिनिस्टर बनाया, चीफ मिनिस्टर बनाया, लेकिन जब वक्त आता है हम गायब हो जाते हैं। ये कहीं की सियासत है? जो थू है इस सियासत पे, जो हमारे कौम के लिए जो कुछ हो जाए, जो आवाज़ ना उठाए। लेकिन हमारे जो जमात में तेलंगाना माइनॉरिटी हकला पोराटा समिति है, इस जमात में अल्हम्दुलिल्लाह कांग्रेस के भी है, सीपीआई के भी है, बीएसपी के भी है और बीआरएस के भी है, हर पार्टी के। लेकिन हम वो नहीं देखते। जब वक्त आता है तो हर एक के हम, जब कौम पे बात आती है, कौम पे कोई अगर नाइंसाफी होती है तो टीएसएम इस पे तेलंगाना माइनॉरिटी हकला पोराटा समिति जरूर आवाज उठाएगा और आपको दामन पकड़ के हम सवाल करेंगे कि हमारे हक को हासिल करेंगे। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से बात करना चाहता हूँ। चीफ मिनिस्टर साहब, आपने तो पहले जो जब भी यहाँ पर नामिनेशन डालते थे, आपने 4 बार इलेक्शन लड़े, लेकिन 3 बार आप कामयाब हुए। जब भी आप नामिनेशन डालते थे तो सुबह जो महबूब सुबानी की दरगाह के पास जाके आपने नामिनेशन के वास्ते जाते थे। अब जो वो उसके अंदर नामिनेशन के वास्ते अपने नामिनेशन पे जो सिग्नेचर होता था वो मुसलमान का सिग्नेचर होता था, क्योंकि मुसलमान है। सिग्नेचर उन्होंने पहले हमारे प्रपोजल करे सो है, वो आपको बताना चाहते थे। नाम से खुद भी जो हमारे कायद है, कांग्रेस से कायद है, मुसलमान कायद है, बाद में रखे आप नामिनेशन डालते थे। और वो जो चादर उड़ाते थे, आप वहाँ पर फूला उड़ाते थे, आप पर फातिहा दिलाते थे। आपका ढोंग था ये, आप ढोंग कर रहे हैं, मुसलमान धोखा दे रहे हैं। आप क्या करना चाह रहे हैं? आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? हमें तो ये समझ में आती है बात। आपने अभी तक जो मुसलमानों को जो ये हुआ है, मुसलमानों के साथ जितने भी आपकी गवर्नमेंट आई है, आप चीफ मिनिस्टर बने हैं, लेकिन हमें कोई ये समझ में नहीं आ रही कि आप हमारे साथ मुसलमानों के साथ कुछ कर सकते हैं। हमें धोखा ही नजर आ रहा है। मैं तेलंगाना के मुसलमानों से, खुसूसन जुबली हिल्स के मुसलमानों से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, आपने इसको कांग्रेस जरूर सबक सिखाइए, कांग्रेस को जरूर सबक सिखाइए। और आने वाले जो लोकल इलेक्शन है, लोकल बॉडी इलेक्शन में इस कांग्रेस वालों को मुंह तोड़ जवाब दीजिए। मुसलमान भाई, हमारे कोई ये होने वाला नहीं है, लेकिन हमारे लिए अगर कोई होना है तो एक प्लेटफॉर्म पे आना है। आज मैं ये बताना चाहता हूँ तेलंगाना के मुसलमान भाइयों से, आज हर कौम एक हो चुकी है, हर कौम एक प्लेटफॉर्म आ चुकी है। नहीं है तो हम एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है मेरे भाई। हमारा कोई मकसद नहीं है, लेकिन कोई बिहार से, हमारे इससे कई बिहार से ताल्लुक रखने वाले हैं, कांग्रेस से ताल्लुक रखने वाले हैं, लेकिन हम किसको नहीं देखेंगे। कोई हमारे खिलाफ काम करेंगे, मुसलमानों के हक को दबाते रहेंगे, हम जरूर हम आवाज उठाएंगे, उनके से लड़ेंगे। आज पूरे कौम हो चुके हैं। जब हमारे हजाम भाई है, उन्हें एक नाइनी ब्राह्मण संगठन कायम कर चुके हैं, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं। कोई मसला हो तो पार्टी छोड़ के प्लेटफॉर्म पे आते हैं। जब हमारे धोबी भाई हैं, उनको अगर कोई प्रॉब्लम होता तो रजा का संगम कायम के एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं। जब एससी भाई हैं, दलित भाई हैं, उनके कई तंजीमें हैं, वो तंजीमें कोई मसला होता तो बीजेपी, बीआरएस, टीआरएस, सीपीआई पूरे एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं जब लड़ते हैं। लेकिन इसलिए ये सोचकर हमने बुजुर्गों से मशवरा कर उलमा के सरपरस्ती में, उलमा इकराम की सरपरस्ती में हमने टीएसएमएस भी कायम किया है, तेलंगाना माइनॉरिटी हकला पोराटा समिति। ये उलमा के बुजुर्गों के मशवरे से इंशाल्लाह तंजीम काम करेगी आगे। इंशाल्लाह जरूर मुसलमानों की जहाँ भी तेलंगाना में आवाज़ उठे, मुसलमानों के नाहक हुए, तो इंशाल्लाह जरूर हम इसको लड़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह तेलंगाना के जो मुसलमानों से जरूर हमारे तंजीम का साथ दीजिए, तेलंगाना माइनॉरिटी हकला पोराटा समिति का साथ दीजिए और हमारे तंजीम में ज्वाइन हो जाइए। इंशाल्लाह हम हमारे हक़ से पूरे लड़ेंगे।
कोई हमारे को कोई हमारे को लड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मेरे भाई मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हम एक प्लेटफॉर्म आएंगे, अगर आवाज उठाना काफी है, हम जमा होना काफी है। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह इस बातों को मुसलमान जो रेवंत रेड्डी साहब भी इस बात को मद्देनजर रखेंगे, हमारे जो अजमतुल्लाह खान साहब भी, अजमतुल्लाह हुसैनी साहब भी इस बात को मद्देनजर रखेंगे, उबैदुल्लाह साहब भी इसको मद्देनजर रखेंगे, उस्मान बिन मोहम्मद अल-अज़हरी साहब भी इस बात को मद्देनजर रखेंगे। आपकी हम कदर करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, हमारे कायद है, हम भी आपको कायद मानते हैं। लेकिन आपने जो बात की है, हमारे जो अजमतुल्लाह हुसैनी साहब और उबैदुल्लाह को जो हमारे तवक्कुन दिया था एक मुसलमानों को था कि हम बोले 2 दिन में ये करेंगे, नहीं करे, लेकिन इंशाल्लाह यहाँ की जो कमेटी, यहाँ की तंजीमों ने कल एक रैली रखी है। इंशाल्लाह पूरे कोडंगल के मुसलमानों से, आजू बाजू जितने मुसलमान हैं, गुजारिश करना चाहता हूँ इस रैली में शरीक होकर इसे कामयाब करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।